देख रहा हूँ बच ना जाए। अगर वो बच गया ना तो हम नहीं बचेंगे। हिम्मत दे रहा है, डरा रहा है मेरे को। नहीं, हिम्मत रख तू। भाई इतना कूटा मुंबई वालों ने, इतना कूटा जीटी के बॉलर्स को कि बॉलर्स की इकोनॉमी 15 प्लस चली गई। उनने 50 हिट कर ली बॉलर्स में। और रोहित शर्मा के तो भाई जो कैच छूटे हैं, रोहित शर्मा से ज्यादा हाईएस्ट स्कोर कर दिया था मुंबई के वाले से। और जीटी हार गई है मुंबई से, और मुंबई क्वालिफाई कर गई क्वालिफाई 2 के लिए। वेलकम बैक गाइस। आज मैं और मेरी बहन प्रीव्यू एंड रिव्यू करने वाले हैं एमआई वर्सेस जीटी और पीबीकेएस वर्सेस एमआई। जीटी को नॉकआउट कर दिया है एमआई ने। अब एमआई सीधे पहुंच गई है क्वालिफाई 2 में पीबीकेएस के साथ, जो पीबीकेएस हार के आ रही है क्वालिफाई 1 में आरसीबी के खिलाफ। आरसीबी का स्पॉट फिक्स हो गया है फाइनल। कल जो जीतेगा वो फाइनल में आरसीबी के साथ खेलेगा। ये मैच है। कल का जो मैच हुआ था जीटी वर्सेस एमआई, वो था न्यू चंडीगढ़ में, जो कि पंजाब का होम ग्राउंड था। और फर्स्ट एलिमिनेटर क्वालिफाई मैच। और एलिमिनेटर मैच भी कल वही हुआ। और अब क्वालिफाई टू एंड फाइनल चलेगा अहमदाबाद में। अगर और गुजरात जीती तो उनके पास एडवांटेज था उनके होम ग्राउंड का। वहाँ स्लाइस सुदर्शन और वाशिंगटन उन्होंने बीच में फाइट बैक दिया था। फिर वो तो जैसे ही आउट हुए, जीटी वापस एक के बाद एक विकेट गिरते गए और आखिरी में आके हार गए। और साहिल सुदर्शन और जब तक वॉशिंगटन फील्ड में थे, एटलीस्ट रदरफोर्ड भी थे, रदरफोर्ड ने किया था थोड़ा बहुत। जब वो लोग फील्ड में थे तो ऐसा लग रहा था कि शायद जीटी जीत सकती है। उन्हें कवर अप कर लिया था, बहुत कम डिस्टेंस बचा था, भले स्कोर बहुत ज्यादा था। लेकिन बाद में जब विकेट गिरे, रदरफोर्ड का विकेट गिरा, फिर तविलिया तेवतिया नॉट आउट थे। और वो फिनिशर हैं, गोटेड फिनिशर कहा जाता है उनको, और उनने कल कुछ फिनिश नहीं किया है आउट ऑफ। गुजरात गुजरात की टीम को क्वालिफाई टू में पहुंचने की उम्मीद ही फिनिश कर दी उन्होंने। अगर वो जैसा उनके परफॉर्मेंस में जाना चाहते हैं कि हर बॉल पे सिक्स हिट करते आते हैं, सिक्स करने के ऊपर, अगर वो वैसा कुछ करते कर तो शायद हो जाता है। क्योंकि जब वो आए थे फील्ड पे, जब 18 बॉलों में 45 चाहिए। और एमआई के लिए बहुत सारे पॉजिटिव है। वो उनका रिलैक्स हो जाता है। उसके अलावा जोनी बेस्टो को लेके आए, उन्होंने 45 मारे। रोहित ने 81 से सेंचुरी लीड की, सूर्य कुमार की 50 आई। सबने बढ़िया बैटिंग की, सबने। हार्दिक ने और नमन ने बढ़िया फिनिशिंग दी। जॉनी बेस्टो एज रिप्लेसमेंट बहुत अच्छे साबित हुए मुंबई के लिए। लेकिन वहीं जीटी के लिए मेंडिस ऐसा कुछ परफॉर्म नहीं कर पाए। उनने कैच भी छोड़े थे दो दो रोहित शर्मा से, और रोहित शर्मा हाईएस्ट रन स्कोरर बन गए फिर मुंबई के वाले से। इनफैक्ट मैन ऑफ द मैच भी वही बने। तो उनके कैच छोड़ने बहुत ज्यादा बुरे साबित हुए। अगर वो मेंडिस की जगह किसी और फील्डिंग करा लेते फर्स्ट इनिंग में, तो शायद आज रिजल्ट कुछ और। कल गुजरात के बैट्स वाला प्रसिद्ध कृष्णा को भी बहुत छक्के पड़े। और वहीं जब जीटी बैटिंग करने आई, जब उनको भी मार पड़ी थी, पर बुमराह बुमराह ने एक छोर संभाल रखा था। और बुमराह के 4 ओवर कोई अटैकिंग मोड पे नहीं खेलता है, तो उनके 4 ओवर बहुत भारी पड़ गए। अगर उनके 4 ओवर्स नहीं होते तो चेज डाउन शायद हो जाता है। हाँ, क्योंकि आपको, अगर आप यू हैव टू फेस बुमराह, आपको टारगेट 16 ओवर में चेस करना है। हाँ, और टारगेट इतना बड़ा था कि 16 ओवर में बिल्कुल चेज नहीं हो सकता था। उनने बहुत ज्यादा रन खा लिए थे। इस विकेट पे इतने रन नहीं होने चाहिए थे। एटलीस्ट अगर 200 के अराउंड ज्यादा होते मैक्सिमम, तो शायद हो जाता था। नाउ रिव्यू करेंगे हम पंजाब वर्सेस एमआई का क्वालिफायर 2। और शेर ये ने निकल करके दिखाया, 11 साल बाद पंजाब को क्वालिफाई कराया। श्रेयस अय्यर सबसे बेस्ट कैप्टन अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आईपीएल में रिसेंट टाइम्स में साबित हुए हैं। लास्ट उनके फोर क्या फाइव में। लास्ट 4 सीजन में एक बार डीसी को उनने 2022 में इतने सालों बाद क्वालिफाई कराया, फाइनल्स तक लेके गए। उसके बाद 2024 में केकेआर को ट्रॉफी जिताई। और और पंजाब के लिए उनके ओपनर्स लास्ट वाले मैच में नहीं चले, इस वजह से पंजाब बड़ा टारगेट नहीं बना पाई। पर मुंबई बदला नहीं चाहेगी लास्ट लीग स्टेज मैच का, जब पंजाब ने उनको हरा दिया था और टॉप 2 में पहुंचने का सपना तोड़ दिया था। टीवी के इस साल टॉप पे रही थी, लेकिन फिर भी लिमिटर क्वालिफाई 1 में हार गई। लेकिन अगर
उनके क्वालीफायर 1 में ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओपनर्स अच्छे साबित नहीं हुए थे, बाकी जो मिडिल ऑर्डर फर्स्ट डाउन और सेकंड डाउन था वो भी अच्छे साबित नहीं हुए थे। इंग्लिश और श्रेयस अय्यर बहुत जल्दी आउट हो गए थे। बस मार्कस स्टोइनिस ने थोड़ी सी मतलब थोड़ी सी नॉर्मल सी इनिंग खेली, 16 बॉल में 26 मारे, वो टीम के हाईएस्ट रन हुए थे, बाकी और कोई नहीं था। सब देख के रन बना के गए थे और बहुत ही खराब था। बट श्रेयस अय्यर ने उसके बाद एक स्टेटमेंट दिया था, वी लॉस्ट द बैटल नॉट द वॉर। और हम जब फिर भी पता है पंजाब इतनी अच्छी टीम है इस साल स्पेशली कि उन सब जब भी उम्मीद थी इतने रन कम बनाने के बाद भी कि शायद वो उनके बॉलर्स कमाल कर दे, क्योंकि हमने इस सीजन में देखा है उनको 111 डिफेंड करते हुए। हाँ, पर कल मान को आंसर नहीं रहे तो इस वजह से तो डिफेंड नहीं हो पाया। फिर भी कुछ बॉलर्स ने फाइट बैक दिया था, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ खास नहीं हो पाया। लेकिन आरसीबी के बॉलर्स तो उससे भी अच्छे साबित हो गए थे, भुवनेश्वर और हेजलवुड। हाँ, पर पंजाब के पास मौका है 5 रन पहुंचने का। तो एमआई के अगेंस्ट एमआई और जीत के आ रही, ऑब्वियसली वो एलिमिनेटर में थे तो क्वालीफायर 2 में पहुंच गए हैं, और पीबीएस हार के आ रही है। तो अगर इस हिसाब से फॉर्म देखा जाए तो एमआई के पास होना चाहिए, लेकिन पीवीकेएस पहले हरा चुकी है एक सीजन एमआई को। एमआई बल्ला ऐसा आएगी, दोनों टीमों के प्लेयर दोनों टीमें अच्छी फॉर्म है, भले पंजाब लास्ट में जा रही हो पर उनके प्लेयर फॉर्म में वो एक आधी मैच में हो जाता है। हाँ, प्लेयर्स फॉर्म में है, लेकिन उनका फॉर्म बहुत बिगाड़ हो गया था, क्योंकि आरसीबी की बॉलर्स ने अच्छा परफॉर्म किया था। क्या मुंबई के बॉलर्स भी वही ऐसा परफॉर्म कर पाएंगे जो आरसीबी बॉलर ने किया था? भले मुंबई के बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, वी बिलीव इन जस्सी भाई, लेकिन जस्सी भाई के अलावा बाकी बॉलर्स उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे कि पीबीकेएस को शायद वैसे ही रोक लेने जैसे आरसीबी ने रोका है। I am only believe on Jesse Bhai because game changer player is only one guy is Jasprit Bumrah. आपकी प्रेडिक्शन क्या है, कौन जीतेगा? मेरी प्रेडिक्शन है कि पीबीकेएस जीतेगी। मेरी भी सेम। पहले मोमेंटम अभी एमआई के पास है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पूरा ओवर प्लान के साथ तो रहेंगे पीबीकेएस, और वो जो उन्हें गलती करी है क्वालीफायर 1 में वो ना करें। थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। किसका रास्ता देखे है दिल ऐ सौदाई।